बेस्ट जो काम करा ना महिला को ऊंचा ऊंचा दर्जा देने के लिए, समझ में आया बात? या महिलाओं को ना पुरुष के बराबर दर्जा देने के लिए संविधान में अच्छी व्यवस्था की गई। और संविधान में पता क्या कहा गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से स्टार्ट हो जाओ। पूरे भारतीय संविधान में ना 395 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 से स्टार्ट हो जाओ। अनुच्छेद 14 में साफ साफ लिखा हुआ, ध्यान से सुन लेना चतरी के, अनुच्छेद 14 में साफ साफ लिखा हुआ क्या समझ रहे हैं? भारतीय संविधान में महिलाओं को संरक्षण देने के लिए किए गए प्रावधान या अनुच्छेद कौन कौन से, महिलाओं को कैसे बचाया जा सके। नंबर फर्स्ट साफ साफ कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता होगी। विधि के समक्ष समानता का मतलब पता क्या होगा? विधि में न, विधि का मतलब कानून हो, कानून के सामने ना तो महिला ना पुरुष, पुरुष को जितनी सजा मिलेगी महिलाओं को उतनी सजा मिलेगी। ऐसा समझ, पुरुष भी कानून विधि के अनुसार संचालित होगा और जो महिला ना वो भी विधि के अनुसार संचालित होगी। समझ में आया बात? दोनों विधि के दायरे में रहकर काम करते होंगे, कानून के दायरे में रहकर काम करते होंगे। दोबारा फिर समझा रहा हूँ, फिर सुनूंगा क्या क्या बताया गया। आपने बताया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 ना, ये भारतीय संविधान आया, समझ में? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय जो संविधान है ना उसका अनुच्छेद कौन सा? इसमें लिखा हुआ विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये सब पढ़ रखा तुमने, समक्ष समानता। तो उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई। विधि का मतलब कानून हो, कानून के सामने सब समान समान होंगे, सब बराबर होंगे, ऐसा कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि लड़कों की यहाँ वरीयता दी जा रही, किसी संस्थान हो, कोई कॉलेज हो, अस्पताल हो, और तुम्हें लग रहा, समझ वाली बात, या कोई कोचिंग हो, कोई भी स्थान हो पूरे भारत के किसी भी बाउंड्री के अंदर, भारत की बाउंड्री के अंदर, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि इस स्थान पर महिलाओं को ना 2 अहम दर्जे का समझा जा रहा और यहाँ ना कानून इनके लिए बराबर नहीं है, तो तुम उसका विरोध कर सकते हो, चाहे कितनी बड़ी सरकार हो, चाहे कोई भी हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ ना महिलाओं के विपरीत काम हो रहा है, तो विधि के सामने सब समान होंगे, ऐसा भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई। साफ साफ कहा गया भारतीय संविधान तो बड़ी कोई विधि नहीं है, संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि हो। ऐसा सब देश का सबसे बड़ा कानून क्या है? संविधान, सबसे बड़ा कोई कानून नहीं है। जैसे संसद के अंदर 1000 कानून बना दिए गए, किसी देश में जब संविधान पढ़ा रहा था साफ साफ बताता संविधान किसी देश की सर्वोच्च विधि होता है। सर्वोच्च विधि का मतलब सबसे बड़ा कानून होता है, समझ में बात है। और संविधान में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता की बात की गई, यानी भारतीय संविधान में ना सब विधि के राइट टू इक्वलिटी होगा। राइट टू इक्वलिटी मतलब विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब बराबर होगा। इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। आज समझ, तो वी हैव रूल ऑफ लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया बात? या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना रूल ऑफ लॉ हो, विधि के समक्ष समानता, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, भाड़ में जाओ, सब बराबर हो। समझ में आ बात? या सबके लिए समान व्यवस्था की गई, ये हमारा संविधान है। जिसने महिलाओं को ना एक ही चश्मे से देखा, इससे पहले आज तक कभी भी किसी भी कानून में ना महिलाओं को भारत के अंदर एक चश्मे से कभी नहीं देखा गया, चाहे कोई राजा हो चाहे महाराजा हो। ठीक, तो इस महिलाओं को, तो मैं तो कहता हूँ इन महिलाओं को ना संविधान की हाथ जोड़ कर पूजा करनी चाहिए। असली भगवान तो तुम्हारा ये है, कहाँ धक्के खाती फिर मंदिर पुजारी पाठ इधर उधर इधर, इसमें जाओ उसमें जाओ उसमें जाओ, कुछ नहीं है, सब डरामा बकवास थी, सब पूरी बकवास थी। यहाँ इस पूजा पाठ करो, इसे भूल गए, इसे भूल गए क्या? अनुच्छेद 14 में साफ साफ लिखा है विधि के सामने सब समानता। इसका मतलब ना कोई लड़की का भेदभाव ना लड़के का भेदभाव। तुम्हारे घर में भेदभाव होगा, यहाँ संविधान में भेदभाव नहीं है। इनका जो भी भेदभाव करेगा ना उसका विनाश कर देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिया तुम्हें, पहला देगा। बात समझ में आई है? रूल ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया? वी हैव रूल ऑफ लॉ। तुम बोल सकते हो किसी को, वी हैव रूल ऑफ लॉ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी लाइन बोल लो यार, ऐसे बच। ठीक, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, विधि के समक्ष समानता है, ऐसा मत बोलना, बहुत रूल ऑफ लॉ बोलना। समझ में? कहीं बोल दो, किसी पुलिस वाले के सामने बोल दो, उसकी बात लग जाएगी। वी हैव रूल ऑफ लॉ कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? महिलाओं के साथ वैसा नहीं कर सकते। समझ में आया बात? यार मैं तो एकदम तुरंत आवाज उठा देता हूँ। जानकारी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कानून पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कानून से बड़ा ही कुछ हो रहा है, थोड़ा ही है, आया समझ में? लेकिन यहाँ कानून थोड़ा ही अंधा कानून है। कौन सा कानून? तो विधि के समक्ष क्या है? समानता। अनुच्छेद 14 याद रहने वाला, अनुच्छेद 14 पता लग चुका। विधि में सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे सब, इक्वलिटी समझ में आई? कानून के सामने कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। समझ में आया बात है? पुरुष ने अगर मर्डर कर दिया ना 2 साल की सजा, महिला ने मर्डर कर दिया 2 साल की सजा। यूँ नहीं कि महिला ने काम कर दिया तो इसे अलग सजा मिलेगी, पुरुष ने कर दिया तो अलग सजा मिलेगी। नहीं नहीं, इन्हें दिखाई समानता, इक्वलिटी समझा, इक्वल समझा, एक समान दर्जा दिया गया। कितना बेहतरीन चीज़ है। समझ में आ बात है? सारी महिलाओं की बात है यार, यूँ नहीं है कि एससी की महिलाएं हैं,
यूं नहीं है कि ओबीसी की महिला है, अरे भाई कोई सी महिला हो, तुम भारत में रहती हो, देख लो पूजा पाठ इसकी करो, जब कहाँ चले जाओ तुम्हारा जमीर ही है। शायद समझ में धर्म की ठेकेदार बनी फिरती है सारी महिलाएं, समझ नहीं, सुबह की लिगड़ती है थाली उठा के, शाम को आती है घर। रिलेटिव आता है, इसे पूज ओरिजिनल तो ये हो। इधर आज चिल्ला चिल्ला कर जगह जगह जाकर नारे लगा रही है ना, इस संविधान की देन ना। नहीं तो घर के भीतर बैठती, जो धर्म अगर धर्म को मानती तो घर के भीतर बैठती। धर्म तो अफीम के समान ना, कार्ल मार्क्स ने साफ कहा था, ऐसा समझ उसने कहा था कि कोई इंसान है ना, धर्म को मानना इसका मतलब झूठी थाली को कुत्ते की चाटने के बराबर है। अभी उसने कहा था, पता किसने कहा था ऐसा, उसने कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का सेंटेंस है, समझ नहीं बात। ये कह रहे धर्म है ना, कि कोई भी धर्म हो, महिला जात का सबसे ज्यादा शोषण धर्म के अंदर हुआ। ऐसा भी नहीं, तुम एक धर्म का नाम बताओ मुझे, भी तुम बता दूंगा उसके अंदर कहाँ शोषण हो रहा है। उदाहरण भी दे दी मैंने तुम्हें बीच बीच में, समझ पाया बात। या हर धर्म के अंदर महिला को शोषण हुआ, यहाँ बस भारत के संविधान के अंदर नहीं हुआ। एक ऐसा ग्रंथ जहाँ महिलाओं को शोषण नहीं हुआ, जहाँ तुम्हें इक्वलिटी का दर्जा दिया गया, कहीं चले जाओ वहीं शोषण हो, समझ पाया बात। या और नहीं यकीन आता तो पूरा पढ़ लो, अकल आ जाएगी। ये तो एक अनुच्छेद बताया, और देखो ये तो एक अनुच्छेद बताया, अनुच्छेद 14। आया समझ, ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ, बस यही तो खास बात है। महिलाओं को जानकारी नहीं है इन सब चीजों की, अभी वंचित है इन सब चीजों से, बताता भी नहीं, पुरुष समाज ने बताना नहीं सकता। वकील सारे के सारे पुरुष नहीं है। एक महीना सुप्रीम कोर्ट में कितनी 4 महीना बैठेगी, 5-7 महीना दिखा देगी पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तुम वकील भी होते तैयारी नहीं करते। पुरुष जात ने ना महिलाओं का इतना शोषण कर दिया, उन्होंने कहा तू नहीं, तुम पढ़ाई नहीं करनी, तुम बस 12वीं तक पढ़ाई करो, उसके बाद भी पढ़ाई करनी तुम, ताकि ये जान जा कभी आया समझ लो। अरे जान जा, फिर इन्हें दबाने की पूरी कोशिश करे, समझ पाया बात। या ठीक, ये पुरुष समाज बड़ा तेज है। आ जाओ, चलो लिखा ना तुम ना, पहले नंबर पहले पॉइंट लिखो उसमें, पहले नंबर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। लिखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में